आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि हमारे 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन क्या मैं पैदा होते ही ऐसी ड्राइंग्स बनाने लगा था? बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की खुशी में आज मैं आप लोगों के साथ अपनी आर्ट जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि आखिर मैंने ड्राइंग कैसे सीखा। वैसे तो मुझे ड्राइंग बनाना बचपन से ही पसंद था, लेकिन सन 2021 के बाद से मैंने अपनी ड्राइंग्स को संभाल के रखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं कूल बनने के लिए अपनी ड्राइंग्स को क्लास में दिखाता था और सबके सामने हीरो बनता था। तो चलो मैं अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करके आपके साथ भी शेयर करता हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स को डेट वाइज सेट कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं ईयर 2021 से। और पहली ड्राइंग है ये, जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। लिटरली मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया था, बट जब मैंने इसको स्टेटस पे लगाया था तो लोगों को काफी पसंद आया था। उसके बाद मैंने बनाया था ये बॉडी बिल्डर। उस टाइम पे सच्ची में मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था और मैं ये सब ड्राइंग्स बना के खुद को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझता था, सच्ची बता रहा हूँ। और सबसे सही बात तो ये है कि मैंने सभी पे डेट भी लिखे थे। फिर ये मैंने मैंगो बनाया था, जिसपे मैंने सिग्नेचर करवाई है टीचर की, शायद से स्कूल के लिए बनाया रहा होगा मैंने। उसके बाद गाइस मैंने अपने थॉट्स पर बेस्ड बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी, जिसमें से ये एक है। आप लोग समझ सकते हो मैंने क्या बनाने का ट्राई किया था। ड्राइंग तो ज्यादा बढ़िया नहीं बना था, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता था वो मैंने अच्छे से दिखाया था। एक्चुअली गाइज मैंने ये सिचुएशन अपने सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी एक ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद इलेक्शन का टाइम आया तो मैंने ये ड्राइंग बनाया था। मैं इन सब ड्राइंग्स को बनाने के बाद स्टेटस पे लगाता था तो लोगों के काफी अच्छे रिएक्शन आते थे। उसके बाद मैंने एक ये ड्राइंग बनाई थी। इसका मतलब गाइज जैसे हमारे मम्मी पापा हमें बचपन में पाल पोस के बड़ा करते हैं, वैसे ही हमें भी उनके बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये सब बातें चलती रहती थी, तो मैं उसकी ड्राइंग भी बना देता था। तब मैं एनिमे ड्राइंग्स नहीं बनाता था, तब मेरे दिमाग में जो कुछ भी ख्याल आते थे मैं उस पे ड्राइंग्स बनाया करता था। उसके बाद मैंने बनाया था सेव वाटर पे ड्राइंग। देन एक ड्राइंग और आती है जिसे मैंने कहीं से देख के बनाया था शायद से, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि ये घर और ये बिल्डिंग मैंने खुद से बनाई थी। और इसका मतलब भी आप लोग समझ सकते हो। एक पिता के पास भले ही रहने के लिए एक झोपड़ी ही क्यों ना हो और पहनने के लिए फटे कपड़े क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो शहर तक भेज देता है। इतनी मुश्किल होने के बावजूद इस ड्राइंग में मैंने यही दिखाने का ट्राई किया था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ पोर्ट्रेट्स बनाया जाए, तो मैंने कलर पेंसिल्स खरीदे थे और मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, जिसे बनाने के बाद मैंने खुद का सिग्नेचर भी कर दिया है। और मैंने क्या दिया इसमें, वेरी बैड एंड पुअर, मतलब खुद की ड्राइंग को इतनी बुरी रेटिंग दी थी मैंने। उसके बाद मैंने बनाया था एक एस लेटर का 3D वर्जन वाला ड्राइंग, मेरे नाम का ही है। फिर मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाए थे स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में होमवर्क मिलता था। जैसे ये जग बनाया था, ये बनाया था टिफिन बॉक्स, और फिर ये बिजली का बल्ब। उसके बाद ये छलनी और कुल्हाड़ी, एक सलजम बनाई थी मैंने, फिर एक केतली बनाई थी। ऐसे करते करते मैंने स्कूल की ड्राइंग्स भी संभाल के रखी है। और ये देखो मैंने बनाया था एक प्रेस एंड एक अलमीरा। उसके बाद गाइज मैंने चारकोल पेंसिल्स यूज करना स्टार्ट किया था, तो मेरी चारकोल पेंसिल की ड्राइंग यही है। उसके बाद होमवर्क में मुझे इतनी सारी चीजें बनाने को दी गई थी। इसका टॉपिक था घरेलू आइटम्स बना के लाओ, तो मैंने क्या क्या नहीं बनाया यार, मैंने सब कुछ बना दिया जो सुबह उठने के बाद यूज में आता है। उसके बाद गाइज मुझे अपने क्लास में सबसे टॉप पे रहना था ड्राइंग के मामले में, तो मैंने और भी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। एंड बैक टू बैक मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई, जिसमें से मैंने एक ड्राइंग बनाई थी अपने पापा की, बट ये बारिश के पानी से खराब हो गई थी। मतलब पेपर पे बारिश का पानी गिर गया था, तो इस पे मैं ड्राइंग नहीं कर सकता था, ऐसा मुझे लगता था। अभी के टाइम पे तो मैं इस पे अभी भी कर सकता हूँ, बट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ड्राइंग मुझे उन दिनों की याद दिलाती है। उसके बाद गाइज मैं आपको एक ऐसी स्केच बुक दिखाता हूँ जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, और वाटर कलर्स की शुरुआत भी मैंने इसी स्केच बुक से की थी। एंड मेरी पहली वाटर कलर पेंटिंग थी ये सड़ा हुआ केला। हाँ बिल्कुल सही, पेपर की क्वालिटी देख सकते हो कितनी बुरी है। और ये पेपर वो है जिसपे हम लोग आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराते हैं। जिस मशीन से बेल्ट में छेद किया जाता है ना, उसी से मैंने इसमें छेद छेद करके मैंने ये फाइल बनाया था। मुझे उतनी पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी यार, तो मैं किसी तरह ऐसे ही काम चलाता था जुगाड़ लगा के। फिर मैंने बनाया था एक पपाया, और ये सारी ड्राइंग्स स्टिल लाइफ ड्राइंग्स हैं, मतलब किसी चीज को सामने रख के तो बनाया गया है। सोचो इतने पतले पेपर पे मैं वाटर कलर्स करता था, लेकिन
लेकिन फिर भी काफी सही बनता था यार। आप लोग क्या कहते हो गाइज, एकदम घटिया पेपर पे ड्राइंग करना फिर से स्टार्ट किया जाए क्या? उसके बाद मैंने बनाया था एक सड़ा हुआ सेब, लेकिन फिर इसके बाद मैंने एक बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई थी यार। इतना प्यारा मैंगो तो मैंने आज तक नहीं बनाया शायद से। उसके बाद ही मैंने एक मछली की ड्राइंग बनाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं बाजार से लौट रहा था और मछली बेचने वाला रास्ते में बैठ के मछली बेच रहा था। तभी मैंने उसकी मछलियों को देखा, काफी क्यूट लग रही थी दिखने में, तो मैंने घर पे आके उसकी ड्राइंग बनाई इमेजिन करके। तो गाइज ये स्केच बुक तो खत्म हुई और अब बारी आती है एक ऐसी स्केच बुक की जिसपे मैंने वाटर कलर्स के ऊपर सीरियसली काम करना स्टार्ट किया था। और ये स्केच बुक भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी। तो मैंने सीनरी बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि मैं सीनरी बनाना ज्यादा पसंद करता था उस टाइम पे, और मैं डेली एक सीनरी बनाता था। तो मैंने ऐसे करते करते बहुत सारी सीनरीज बनाई थी, आप लोग देख सकते। ये ड्राइंग मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते सो जाया करता था, तो उसी सीन को मैंने अपने पेपर पे बनाने का ट्राई किया था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। उसके बाद मैं एक भैया से मिला था, तो उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हें वाटर कलर अच्छे से सीखना है तो स्टिल लाइफ पेंटिंग्स बनाया करो। एंड तभी मैंने स्टिल लाइफ पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कुछ सब्जियां वगैरह बनाई थी जैसा कि आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया ड्रॉइंग्स में। एक एक ड्रॉइंग बनाने के लिए मैं 2-2 ढाई घंटे बैठ के बनाया करता था। मेरे घर में एक आयरन रखा हुआ था तो मैंने उसी को बना दिया। देन मैंने एक स्प्राइट खरीदा था, जब वो खाली हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी बनाया जाए। फिर मैंने बनाया था मेरी मम्मी का फोन। इन सभी ड्राइंग्स की फोटोज खींच के जब मैं स्टेटस लगाया करता था तो सभी लोग कहते थे कि तुमने पेपर पे सामान को रखा हुआ है। और इतनी ड्राइंग्स के साथ ही हमारी ये स्केच बुक भी खत्म हुई। ये सारी ड्राइंग्स मैंने 2022 में बनाई थी। देन मुझे स्टिल लाइफ ड्राइंग्स में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, तो मैंने स्टिल लाइफ पेंटिंग्स को कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने बनाई थी अपने जूते की ड्राइंग, जो कि मैंने नया नया खरीदा था। उसके बाद मैंने बनाया था एक विम बार। देन मैंने एक शैम्पू की ड्राइंग बनाई थी, इसे भी मैंने सामने रख के बनाया था। उसके बाद मैंने एक बाल्टी बनाई थी। उसके बाद मैंने बनाया था एक पार्ले जी का पैकेट। इसमें इस लड़की का फेस तो सही बना था, लेकिन एक बार इसको देखो कैसा लग रहा है यार। बाकी दूर से देखें तो काफी सही लग रहा है। देन गाइज ये ड्राइंग तो मुझे दिखाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितना भद्दा बनाया था मैंने। मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले आउटलाइन सही से बनाया करो, उसके बाद ही कलरिंग स्टार्ट किया करो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें झेल चुका हूँ पहले से, और मैं चाहता हूँ जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप लोग ना करो। उसके बाद मैंने बनाया था एक तगड़ा ड्राइंग, आप लोग देख सकते हो गाइस, क्या ही तो तगड़ा ड्राइंग बनाया था मैंने, मुझे आज भी ये पसंद है। देन उसके बाद मैंने कुछ और सीनरी ड्राइंग्स भी बनाए थे। एक ये था जो कि काफी सही लग रहा है। फिर मैंने एक ये ड्राइंग बनाई थी। उसके बाद मैं ऐसे ही डेली ड्राइंग्स करता रहा और ये टॉफी मुझे बहुत पसंद थी। आप में से काफी लोगों को पसंद भी आती होगी और नहीं भी, पर मुझे काफी सही लगती थी, तो मैंने इसे भी बना दिया। इसे भी मैंने सामने रख के बनाया था। फिर मैंने ग्लास मार्किंग पेंसिल से ये वाली ड्राइंग बनाई थी। मैंने सोचा था ये ड्राइंग बनने के बाद 3D लगेगा, लेकिन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने ये वाली नोटबुक खरीदी। इसे मैंने लाइव स्केचेस के लिए खरीदा था, क्योंकि मुझे एक भैया ने बताया था कि अगर अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो लोगों को अपने सामने बैठा के उनकी ड्राइंग बनाओ। और मेरी पहली ड्राइंग मेरे बुआ के बेटे की, जो कि सच में कोरियन की तरह दिखता है। और ये है मेरी बुआ की बेटी, जिन्हें मैंने अपने सामने बैठा के बनाया था। उसके बाद गाइज ये वाली ड्राइंग भी मैंने लाइव बनाया था। ये है मेरे पापा, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरी दीदी। और मैं जहाँ पे बैठा था मेरे सामने लोग ऐसे दिख रहे थे। मैंने इस ड्राइंग को इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी दीदी को कुछ समझा रहे थे, लेकिन वो अपने फोन में बिजी थी, तो मैंने उसी सीन को कैप्चर कर लिया। और अब इस ड्राइंग को मैं हमेशा के लिए संभाल के रखूंगा। उस टाइम पे गाइज ना तो मेरे पास कोई फोन था, ना ही मेरे यहाँ टीवी थी, तो मुझे जब भी अपना टाइम पास करना होता था तो मैं बैठ के यही करता था। मैं बाहर खेलने भी नहीं जाता था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने बकरियां बनाई है मेरे पड़ोसी की, और सिर्फ बकरी ही नहीं, मैंने उसकी पोटी भी बनाई थी। उसके बाद बकरी ने अपना फेस रिवील किया तो मैंने उसका फ्रंट व्यू ही बना दिया। फिर मैंने बनाया था मेरे घर के बगल का एक नल। और गाइस जब मैंने इस नल की ड्राइंग बनाई थी उसी टाइम पे मेरी मम्मी बगल में बैठ के गेहूं में से कंकड़ पत्थर निकाल रही थी, तो मैंने उनकी भी ड्राइंग बना दी। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी नहीं दिखती। उस टाइम पे मैं बस सीख रहा था, तो मैं बस पोजेस ड्रॉ कर रहा था। तो मैं इस नोटबुक को स्कूल भी ले जाया करता था और अपने टीचर्स की ड्राइंग बनाया करता था। जब मेरे टीचर्स बैठ के कोई काम कर रहे होते थे तो मैं उनकी ड्राइंग बना दिया करता था। मुझे जो कुछ भी अजीब दिखता था मैं उसकी ड्राइंग बना दिया करता था। और इसी तरीके से मैंने इस नोटबुक को भी भर दिया। लेकिन मेरी बहुत सारी नोटबुक्स ऐसी थी जो कि कबाड़ के साथ गुम हो गई। उसके बाद गाइज मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही तगड़ा ड्राइंग बनाया जाए वाटर कलर से। मेरा नाम है शिवांश, जिसका अर्थ है शिव का अंश। तो
इसीलिए मैंने शिव जी की ड्राइंग बनाई थी। इसे बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था, मुझे आज भी याद है। इसे जब मैंने स्टेटस पे लगाया था तो काफी लोगों ने कहा मुझे दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मैंने नहीं दिया। उसके बाद गाइज मैंने ऑयल पेस्टल्स यूज करना स्टार्ट किया था। मैंने कुछ प्रैक्टिस करी थी एंड फिर मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। मैंने इन सारी चीजों को अपने सामने रखा था, उसके बाद ये ड्राइंग बनाई थी। और इसी टाइम पे मैं अपने स्कूल में फेमस हो गया था आर्टिस्ट के नाम से। फिर स्कूल में कोई भी इवेंट होता था तो मुझे ड्राइंग बनाने को कहा जाता था। तो ऐसे ही मेरे स्कूल में कोई स्काउट का इवेंट था तो मेरे से ये ड्राइंग बनवाई गई थी। बट इस ड्राइंग के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला था। टीचर्स ने कहा तो था कि कुछ न कुछ देंगे, बट कुछ भी नहीं दिया यार। उसके बाद गाइज मैंने मेरा पहला स्केच बुक खरीदा A3 साइज का, और जब भी मैं इसे स्कूल ले जाया करता था ये स्केच बुक पूरे स्कूल भर का भ्रमण करती थी। और इसी की वजह से मुझे बहुत सारे कमीशन आर्ट वर्क भी मिले थे। तो मैंने कुछ स्केचेस बनाए थे, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये हो गया। और इसके बाद मैंने एक लॉयन का ड्राइंग बनाया था। पूरी ड्राइंग को मैंने चारकोल पेंसिल से बनाया था, बट आईज वाले पार्ट में मैंने वाटर कलर यूज किया है। फिर मैंने एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ किया था ऋतिक रोशन का, और यहीं से मैंने सेलिब्रिटीज की ड्राइंग बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही मैंने अरिजीत सिंह की ड्राइंग बनाई थी। उसके बाद ये कबीर सिंह की ड्राइंग। बस इतनी ड्राइंग की वजह से ही मैं पूरे स्कूल में फेमस हो गया था। और फिर मुझे सेलिब्रिटीज की ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे रियलिस्टिक ड्राइंग्स भी बनाए, जो कि मेरी इस वाली फाइल में है। और उसी टाइम पे शायद से KGF वाली मूवी आई थी तो मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी। उसके बाद पुष्पा मूवी आई थी तो मैंने पुष्पा राज की ड्राइंग बनाई थी। फिर मैंने रश्मिका मंदाना की ड्राइंग बनाई थी। और ये जितनी ड्राइंग्स मैंने बनाई है ना, ये सब फ्री हैंड मेथड से हैं। अगर ग्रिड मेथड का यूज करता तो और भी ज्यादा एक्यूरेट बनता। ऐसे ही मैंने फ्री हैंड मेथड से विराट कोहली की ड्राइंग बनाई थी और आयरन मैन की भी ड्राइंग बनाई थी। बट देखो, जैसा कि मैंने फ्री हैंड मेथड से बनाया था तो ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं बना है। मैंने ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी, लेकिन मैंने उन सभी को सेल कर दिया, क्योंकि जब मैं ड्राइंग्स बना के बेचता था तभी मैं अपने ड्राइंग मटेरियल्स खरीद पाता था। और ऐसी ड्राइंग्स बना के मैं कुछ कमीशन ऑर्डर भी कर लिया करता था। फिर मैंने एक और विराट कोहली की ड्राइंग बनाई थी जो कि काफी सही बनी थी। इसे भी मैंने फ्री हैंड मेथड से बनाया था। देन एक फर्जी वेब सीरीज बनी थी जिसमें आर्टिस्ट का रोल था, तो उसी आर्टिस्ट के रोल की वजह से ही मैंने पूरी वेब सीरीज देखी थी। उस वेब सीरीज में आर्टिस्ट का रोल प्ले करने वाले ये शाहिद कपूर थे। उसके बाद मैंने बनाया था एक क्यूट सी लड़की की ड्राइंग, लेकिन इसको मैंने ग्रिड मेथड से बनाया था, तभी तो सब कुछ एकदम प्रॉपर बना है। और यहाँ से हमारी ये ड्राइंग फाइल भी खत्म हुई। देन मैंने पोस्टर कलर से ये वाला ड्राइंग बनाया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। फिर मैंने इस ड्राइंग को बनाया था ऑयल पेस्टल से। ये BTS का कोई मेंबर है ना, इसका नाम शायद से V है। तो गाइज ये थी मेरी यूट्यूब से पहले की आर्ट जर्नी। वैसे 2023 के स्टार्टिंग में ही मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया था, लेकिन उतना ज्यादा फोकस नहीं करता था। और इसके बाद यूट्यूब जर्नी की इतनी सारी ड्राइंग्स तो भी बाकी ही हैं। तो इन ड्राइंग्स को मैं कभी और दिखाऊंगा। मैंने यूट्यूब पे कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है वो सारी यादें इन्हीं ड्राइंग्स में कैद हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ,